नमस्कार, वंदे मातरम। और इस समय हम ऋषिकेश में हैं और मेरे साथ, मैं इनको छोटा भाई मानता हूं लेकिन मैं इनको गुरु भी मानता हूं अपना। मैंने जो ब्लॉगिंग शुरू की इन्हीं का देखकर, इनको काम करते हुए देखकर और इनके ब्लॉग्स पढ़ कर उनको देखकर इतना आनंद आता है। आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। ब्रजभूषण दुबे जी उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी करते हुए और उसको छोड़कर किस तरह से ये सेवा में लग गए। ये वो शख्स हैं जो ब्लॉगिंग पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जो इनका कर्तव्य है, जो मैंने इनको जाना है, कि जो समाज की बुराइयां हैं, जो समाज में हो रहा है, घट रहा है, और ऐसी बहुत सी इनकी कहानियां हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो 85 लाख लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया, देखा। आज हम इनसे विस्तृत बातचीत करेंगे ताकि किस प्रकार से आप इस दुनिया में आए। ये जो नया वर्चुअल वर्ल्ड आरंभ हुआ, आपने लगभग 5 वर्ष पहले ये कार्य शुरू किया था और अब मैं उन्हीं की जुबानी पूछना चाहता हूं। नमस्कार जी। आदरणीय निर्मल जी को सादर नमस्कार। नमस्कार। सादर अभिवादन जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई ब्लॉगिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर? क्योंकि आप एक ग्रामीण प्रवेश से फिर सरकारी तंत्र में रहे और ये पूरी तरह से विभिन्न था, तो इसमें कैसा आपका आगमन हुआ? देखिए, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बगैर किसी प्लान के हो जाती हैं जी। तो उसको मान लेना चाहिए। वैसे तो सब कुछ ऊपर वाला ही निर्धारित करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जी। और हम तो जनप्रतिनिधि थे और जो आपने बताया है वो सारी चीजें थी। हमारे साथ के सब सरकारी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं। तो लगभग 5 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत हमने किया था। उसके पहले हम फेसबुक पर थे। टाइपॉइड हमारी अच्छी थी टंकड़ वाली मशीन पर, और बाद में कंप्यूटर भी हमने सीख लिया क्योंकि टाइप वाली जो मशीन है वो ऐसा ही कुछ है, थोड़ा बहुत उसका उससे अलग थलग है। तो हमारी उंगलियां बहुत तेज़ी से कंप्यूटर पर फिसलने लगी, माउस पकड़ने आ गया, सब कुछ आ गया। तो फिर कैमरा होता था छोटा सा, जो भी संघर्ष होता था उसका फोटो लेते थे और फिर रोज संघर्ष की दास्तां डालते थे। बाद में चैनल बना और चैनल पर धीरे धीरे एक बड़ा परिवार हो गया और लोगों का इतना स्नेह प्यार। ये शुरुआत आपने फेसबुक से की पहले? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फेसबुक से ही शुरू किया, फिर बाद में यूट्यूब चैनल किसने बनाया और कैसे बना। कई लोगों ने कहा कि सर आप इस पर आइए या ठीक है, तो यूट्यूब पर चैनल भी बन गया। पहले आते नहीं थे, न सब्सक्राइबर आते थे और न देखने वाले आते थे। तो यह लगता था कि फेसबुक पर अगर कोई खबर डाल देते हैं वो चलती है, बहुत लोग देखते हैं, इस पर कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसे ही अदा कदा महीना 2 महीना 3 महीना पर कभी कोई वीडियो डाल देते थे, उसको देखते भी नहीं थे। लेकिन हमें लग रहा है कि 3 साल से मैं निरंतर हूँ। कोविड संक्रमण काल में भी जब मृत्यु हमारे अगल बगल नाच रही थी और लगा कि अब कुछ घंटों का मेहमान हो सकता हूँ, ऐसे में उस दिन भी मैंने किया। कोई दिन बाकी नहीं रहा जिस दिन हमने चैनल के लिए काम न किया। यह निरंतरता और लगातार उसके प्रति समर्पण, नई नई चीज़ें खोजना, उस पर डालना, लोगों के लिए परोसना, इसमें कोई कमी नहीं आई। कमी अगर आई तो टेक्निकल में नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं पता था। टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, हैशटैग कैसे डाला जाता है, ये सब आज भी मैं उस तरह से नहीं करता जैसे करना चाहिए कि लोग उसको लोगों के पास पहुंच जाए, लोग खोजें तो आपका वीडियो आए। वो सब मैं नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी एक बड़ा परिवार है और लोगों ने इतना देखा, इतना स्नेह प्यार है। मतलब ये सब नहीं करने के बावजूद आज आपके 13,70,000 हाँ जी, हाँ जी, व्यूअर्स हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये आपका जो सच्चापन है, आपकी जो निष्ठा और ईमानदारी है अपने कार्य के प्रति, आप किसी का भी साक्षात करते हैं या कोई स्टोरी दिखाते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं करते, एक सहज ढंग से, जो मुझे लगता है कि आप अपनी बात जो कहते हैं वो सबके दिल तक पहुंचती है। ये कारण है कि आपके इतने सारे फॉलोअर्स बने। देखिए, प्रयास तो यही होता है। अब कभी कभी यह है कि मान लीजिए किसी के घर हूँ
तो उस तरह से चुभते हुए सवाल, एक लोक व्यवहार भी होता है, जी। तो कभी कभी हो सकता है कि 19-20 हो जाता हो। हाँ, हाँ। लेकिन प्रयास यही होता है कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी चाटुकारिता के हम सही चीजें दिखाएं जी। और सही चीजें पूछें। ऐसे एक चीज जरूर करता हूं कि हमने तय किया है कि कभी हम दौड़ करके ऐसे नहीं करेंगे, देखिए निकल रहे हैं नेताजी और यह है, ये सब चापलूसी। बैठ करके सम्मानजनक ढंग से बैठ जी। करके करना होगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे तो फिर नहीं करना है। जी जी, बहुत अच्छा। आप मानते हैं कि कोविड ने जी इस पूरी इंडस्ट्री को, जी। ब्लॉगिंग को, जो यूट्यूबर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया? जी, निस्संदेह। केवल यूट्यूबर्स ही क्यों, अन्य क्षेत्रों में भी देखिए, अभाव जब खटकेगा तो आदमी रास्ता खोजेगा। जी। अब रास्ता सकारात्मक है नकारात्मक है, ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, आपका दिमाग किस तरफ जाता है, दोनों तो दोनों में होता है। नकारात्मक भाव आएगा, सकारात्मक आएगा, तो सकारात्मक पक्ष का धारण करते हुए शुभ लाभ कैसे हो, अकॉर्डिंग टू कमल टावरी जी जो पूर्व IAS अफसर हैं, जी, जिन्होंने शुभ मुझे लाभ। आपसे मिलवाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं संदेह। तो शुभ लाभ की तरफ अग्रसर होना है और यह प्रयास करना है कि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हो। तो कोविड ने सबको रोजी रोटी की तलाश में धंधा खोजने के लिए विवश किया, लोगों ने खोजा, आत्मनिर्भरता की दिशा में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, कुछ हताश होकर गिर गए, कुछ चलते रहे, कुछ मुकाम हासिल किए। तो बहुत से ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है जी। कि वह लोग दूर देश से आकर के, पैदल आकर के, अब हम तो बताएं भाई साहब, हमारे एक मित्र हैं जो हल जोत करके और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हुआ क्या, परिवार विभाजित हुए, खेत तो बढ़ेगा नहीं, रबर तो है नहीं, ठीक। तो उसमें भी लगातार बंटवारा हुआ। अब ट्रैक्टर हर खेत में जाएगा नहीं, बरसीम की बुआई करना है, प्याज का बेहन डालना है, छोटा सा एक बिस्वा का है, उसमें कहाँ से ट्रैक्टर ले जाएंगे, अगल बगल खेतों में फसल ला रही है। तो अब लोग उनसे अनुरोध करते हैं और वो 500 रुपया लेते हैं, खेत जुताई कर लेंगे, बैलों को रखे हैं, बैलों से गन्ने की पेराई करेंगे, उनका गुड़ बिकता है, बचता ही नहीं घर से ले आ करके। तो अगर इस तरह से आटा चक्की लगाएं बैलों से उसकी, क्योंकि आटा की जो पिसाई होती है तो वह बहुत गर्म होता है, चक्की बहुत तेजी से घूमती है, उसमें जो पोषण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर लोग बैलों से तेल निकालें, इस तरह से कोल्हू से तेल निकाला जाता है, वह तेल तो कच्ची घानी का, चाहे जितना भी आप अपना मार्केटिंग कर लीजिए, कच्ची घानी और कोल्हू तो है नहीं। ठीक बात है। और आप करते रहिए, लोग मान जाएंगे। तो लेकिन अगर व्यक्ति ऐसे करेगा तो उसका घर बैठे तेल भी बिकेगा और बालू पेर करके तेल निकाल लेगा वह, यानी उसकी दृढ़ इच्छा से। मतलब कि आप जो भी कार्य करें उसको पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से और अपना सब कुछ उसमें लगा दें, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हाँ, सफल होंगे। और ऐसे लोगों को करना चाहिए। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, अभी एक फोन आया था बाहर से, मध्य प्रदेश से किसी लड़के का, ऐसे सर आप नौकरी पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर क्यों नहीं करते हैं। हमने किया वैसा जी, बहुत किया, लेकिन मैंने पूछा बेटा तुम जाति धर्म से उबर करके यह बात करने के लिए तैयार हो? हाँ। कोई तैयार नहीं है। तो हमने कहा बेटा इस समय कश्मीर फाइल आई है तो उसी में लग जाओ, 4-6 महीने उसी में बीतेगा। तो है क्या, मैं मना नहीं करता कि किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर वह बात ना करें, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके अगर करते हो अपना जो मूल धर्म है तो फिर तो बेटा तुम्हारा हस्त्र क्या होगा, फिर आगे और भी करोगे, ऐसे ही करते रहोगे, चुनाव आते रहेंगे, कभी कभी भैया जी के नाम पर, कभी बबलू जी के नाम पर, कभी बुआ जी के नाम पर, कभी बाबा के नाम पर अपना नाश करते रहोगे। अच्छा, आप विश्लेषक भी हैं और पूरे समाज को बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। इस पूरी इंडस्ट्री में जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है, आप देख होंगे कुछ युवा करोड़ों की संख्या तक पहुंच गए हैं बिना किसी कंटेंट के। जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या कारण है। आपका एक एक ब्लॉग, उसके ऊपर आप स्टडी करते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं पहले उसे 10-15 मिनट बात करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। और कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं कि सुबह सो के उठे, कैमरा ऑन किया, जो कुछ हो रहा है उसी को केवल दिखाते हैं और पता लगता है कि 2 घंटे में 25 लाख लोगों ने उसको देख लिया। ये क्या कारण है? अब देखिए उसके मूल में जाना पड़ेगा कि आपकी इस दाढ़ी को कितने लोग पसंद करते हैं, हमारा बेतरतीब बाल जो झाड़ा नहीं गया है ऐसे ही जो ही पहन लिया जी, तो इस फक्कड़पन को कितना पसंद करते हैं,
और तबीयत से फेशियल वेशियल करा करके कोई आ रहा है तो उसको कितना पसंद करते हैं, और आपके लिबास बाह्य आवरण पर कितने लोग जा रहे हैं, और आंतरिक स्वच्छता पर कितने लोगों का ध्यान है। जी। तो अब लोगों ने जान लिया कि कैसे मार्केटिंग करनी है, तो ऐसे लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको देखने वालों की संख्या बहुत है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनकी मासूमियत पर लोग जा रहे हैं, ऐसा भी है। अच्छा, तो अपना अपना तजुर्बा है देखने यहाँ का। तो गाड़ी पंचर हो गई और टायर कैसे चेंज करना है इसके ऊपर एक वीडियो जाता और लाखों में उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। ऐसा तो काम है नहीं, वो किसी ने देखा नहीं है। और कुछ जान पर खेलकर, मतलब बर्फ पर जा रहे हैं, इतने -डिग्री टेम्परेचर में जाके वहां खाना बना रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको उतना, और सचमुच में एक नई चीज दिखा रहे हैं, एक नई दुनिया दिखा रहे हैं, उसको इतना, भाषा भी उनकी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है, और फिर भी उनको। देखिए, ऐसा सोच करके हताश नहीं होना है, कभी तो मिलेगी बाहरों की मंजिल राही। अच्छा जी। और तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा निरंतर। अंत में एक शब्द है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। तो जो लगातार चलता रहेगा, चरे वेद निरंतरा। तो जो लगातार चलेगा, आपने देखा होगा जी। कछुआ और खरगोश, हाँ। एक बार प्राइमरी कक्षा में पढ़ा होगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने कहा इसकी ऐसी की तैसी, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। आराम किया और फिर कछुआ आगे निकल गया। तो जो भैया लगातार चलेगा, मैं सभी से बात जोर दे करके कह रहा हूँ, यह है आगे पीछे बढ़ता रहेगा जो सूचकांक, कब कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे बढ़ेगा कुछ कहना बड़ा काफी कठिन है, किंतु अंततः वही सफलता, बाजी वही मारेगा जो लगातार चलेगा, जो पढ़ेगा, लिखेगा, सोचेगा, समझाएगा, समझेगा, बताएगा, अभ्यास करेगा और राष्ट्रहित के प्रति, समाज के प्रति जिसकी उपादेयता और प्रासंगिकता होगी जी, उच्चतम सोपान पर, वही आगे बहुत बढ़ेगा। बढ़िया। ऐसे ऐसे देखना कब कब कौन बढ़ जाएगा। ठीक है। अरे बहुत से पहले दौड़ होती थी, ऐसे मार करके और आगे बढ़ जाओ, जी, लेकिन वो सब शॉर्टकट रहा। ठीक है, ठीक है। अंततः ऐसे आगे नहीं ले जाएगा, वही चलेंगे। अच्छा, आपको अभी तक अपनी इतनी स्टोरीज की हैं, सबसे पसंदीदा कोई स्टोरी है उनके बारे में बताइए। किस तरह की स्टोरी? जो भी आपने की। हमने तमाम किया है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। आपको जो पसंद आई हो, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिला हो और उसका रिस्पांस भी अच्छा मिला हो। प्रधानमंत्री जी की रैली थी राजा तालाब वाराणसी में जी। मैंने उनको लिखा था कि रैलियां बंद करिए, रैलियां देश की सेहत के लिए कदापि ठीक नहीं है, और डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप है, और यह संचार जनित माध्यम है, तो साहब एक जगह से बोल दीजिए। जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो लाखों लोगों में जाएगा ना। जी जी जी। तो साहब आपके पास तो सारे संचार हैं, तो यह बंद कर दीजिए, धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो विदेश से आता है। जी। ठीक है, उससे दहन होगा तो कार्बन उत्सर्जन होगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। तो हमने कहा ये साहब रैलियां बंद कर दीजिए। बहरहाल हमारा खारिज हो गया और फिर हम इस पर प्रयास करते रहे। उस रैली में हम चढ़ गए, मेरे पास कोई और नहीं था, अकेले ही हम गए थे, और मैंने ऐसा स्थान खोजना शुरू किया जहाँ से हम अपनी बात कर सकें। अब ऐसा तो नहीं कि रैली हमारे तरफ की देखेगी, रैली तो प्रधानमंत्री जी को देखने आई है। साहब स्थान खोजते खोजते एक टेंट वाले जो लगाए थे वही हमको टेबल मिल गया, और 2 ठो लगाया गया था, उसी पर मैं चढ़ गया। जब चढ़ा तो मुझे देखने वाले तो 4-10 तो देखेंगे ही, क्या कर रहा है, पागल है कि किस तरह का है। तो कुछ लोग इधर उधर देखने लगे, अब मैं ऐसे करके देखने लगा, ऐसे कुछ किया, अपने ही हाथ से करना था। फिर कुछ पुलिस वाले भी आए, फिर मैंने शुरू किया डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप में इन रैलियों की प्रासंगिकता क्या है। पहला हेलीकॉप्टर आया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का, दूसरा आया राम नाईक जी का, तीसरा आया प्रधानमंत्री जी का। तीनों सेनाएं डटी हुई थी। यह मेरे लिए काफी रिस्की काम था, और मैं अगर एक आदमी को बोलता कि यह राष्ट्र विरोधी है तो लोग पीटना शुरू करते। सही बात है। मेरी शकल पहचान में नहीं आती, पता नहीं क्या होता, जान मार देते लोग। लेकिन मैंने वह काम किया। 100-150 लोग ही मेरे पास आए, लेकिन लोगों ने कहा कि बात तो ठीक है। बाद में कालांतर में रैलियां बंद भी हुई, प्रकृति ने बंद किया। तो उस मामले में मुझे बड़ा आनंद आया। यद्यपि रिस्की काम में मैंने बहुत किया, जोखिम उठाना मेरे जेहन में है, उठाता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुस्साहस बार बार करता हूँ, साहस का परिचय देता हूँ। तो उसमें कितने व्यूअरशिप आए?
उसमें अच्छे आए और लोगों ने बहुलता में कहा कि बात तो ठीक कर रहे हैं जी बात आज नहीं कल नहीं हाँ, ठीक जी है। यह काम तो होगा बहुत खूब जी, ये तो मैंने भी पहली बार सुना आपके मुख से। और अभी क्या इच्छा है, आप सचमुच में अब प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लोग आपको सड़क पे पहचानते हैं, मैं भी आपके साथ बहुत जगह गया हूँ, हर जगह आपको 2, 4, 5, 10 आपके जिन्होंने आपको देखा हुआ है, आपका नाम लेते ही और आपको पहचान लेते हैं, आप किसी भी अनजान जगह पे जाए। अब आपका क्या लक्ष्य है, आप इसको क्या स्वरूप देना चाहते हैं? आज जब लाखों लोग आपकी बातें सुन रहे हैं तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि मुझे अब क्या करना है और किस प्रकार से मुझे समाज में अपने चैनल के माध्यम से परिवर्तन लाना है? देखिए मैं कुछ अलग से नहीं चाह रहा हूँ जी कुछ नहीं अलग से जो उनके नियम कानून प्रचलन में है उनका पालन हो मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ नंबर 1 नंबर 2 संविधान में वर्णित जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं अगर उन्हीं का पालन हो जी। जाए और लोग फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करना शुरू कर जी। दें तो देश हमारा उत्कर्ष की तरफ चला जाएगा। अब छोटे छोटे हम लोग करते रहते हैं जैसे मेडिकल कॉलेज में पार्थिव शरीर नहीं है तो उन्हें प्रोवाइड कराना देहदान करा करके आंखें जिनकी नहीं है उनको आंखें देना जी। नेत्रदान करा करके जो दिवंगत हो गए हैं पॉलीथीन का प्रयोग न हो पॉलीथीन का कचरा देश का नाश कर रहा है लोग हार्न बजाते हैं तो शर्म आती है रेलवे का गेट बंद हो गया तो लोग शुरू कर देंगे बजाना तो हार्न विदेशों में बिल्कुल बजता ठीक नहीं बात। उसका अनुकरण हमको करना है अगर कहीं अच्छी जगह से यह चीज़ें मिली हैं यह सब करना है और सभी पढ़ें सभी रोजगार के प्रति उन्मुख हों और जो बैंक से कर्ज मिल रहे हैं वह इस नियत से हम लें कि इसे हमें अदा करना है नंबर 1 और कर्ज भी हमें कमीशन मुक्त मिले। बिल्कुल, यानी कुल मिला के आप कह रहे हैं कि हमें समाज को बदलने की आवश्यकता है। सरकार अपनी तरफ से कितने भी प्रयास कर ले जब तक आम जन उस समस्या के प्रति सजग नहीं होगा चाहे वो गंगा की समस्या हो जी, जी। चाहे वो पॉलिथीन की समस्या हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो जी। आप अपना काम कराने के लिए तो कह रहे हैं मेरा लाइसेंस बन जाए मैं तो पैसे दे हूं और दूसरे को हम भाषण देना शुरू कर देते हैं जी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ये भाव जब तक सभी का नहीं होगा और अपने आचरण में जब तक आप परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक तो नहीं होगा तब तक कैसे होगा? लोग कहेंगे अपना नहीं देख रहे हो हाँ। भाषण दे रहे हो तो ऐसे ही तो ये परिवर्तन आप चैनल के माध्यम से निस्संदेह हम पहले से भी कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं और जब अंतिम सांस लूंगा तब भी यह काम करता रहा। क्या बात है, क्या भाव है जी। सचमुच में इस ऐसे लोग ही देवता होते हैं जो आज इस कलयुग में आके सब केवल पैसे की बात करते हैं कि मुझे पैसा कहां से नहीं मिलता सर है। फिर देखिए पैसे की जरूरत है पैसा मैं भी कमा रहा हूँ शुभ लाभ। हाँ मेरी शुभ पूरी लाभ। बात नहीं आपने समझी जी। कि लोग केवल पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं लेकिन यहाँ पैसा कमाना है लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी आप मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो हम क्या करने के लिए आए हैं ये तो हमको तय करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ये थोड़ी है कि आप शराब की दुकान खोल के बैठ जाएंगे क्या? नहीं शराब की दुकान चली है मतलब जैसे शराब की दुकान भी खोलेंगे अब शराब की दुकान वो खुलवाएंगे तो हम खोलेंगे कोई ना कोई तो खोलेगा ही लेकिन नहीं पिएंगे और तुम बिकवाओगे शराब तुम मानोगे नहीं। हाँ। तुम तो शराब में तुम्हारा प्राण बसता है तुम जानते हो कि सबको पूरी सरकारें तो वो अभी करेंगे जी। लेकिन अपने नहीं पिएंगे और तुम नहीं मान रहे हो तो भैया पियो हम क्या करेंगे जी लेकिन हम यह भी कहेंगे कि शराब पीना विष पीने से भी भयंकर यह कह करके उसके बाद भी खरीदना है। बिल्कुल ठीक बात है। समाज की कुरीतियों को जैसे कला के माध्यम से आप अपने लेखन के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से परिवर्तन की आप लहर ला रहे हैं। आप चाहे बड़ा काम नाम कर पाए एक गिलहरी की तरह से तो हम सेतु में अपना योगदान तो दे सकते हैं। और ड्रॉप इन द ओशन महासागर में एक बूंद के समान उसमें कर सकते हैं। और कोई विशेष बात जो नए ब्लॉगर्स हैं हमारे सामने जो आज छायाकार भी हैं वो भी ब्लॉगर हैं आपके शिष्य हैं वो भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए हमने किसी को शिष्य बनाया नहीं जी सब मित्र हैं। हाँ जी। और शिष्य होने का मतलब जैसे हम गुरु की जो उपादेयता है उसको मैं धारण नहीं करता हूँ नंबर 1 सीधी बात है। तो हमारे सब मित्र बन के रहे ना काहे को शिष्य बन करके और यहाँ बैठेंगे और यहाँ मैं मना कर देता हूँ। आप बहुत से लोग फोटो खिंचवाते हैं बच्चे आते हैं हाँ। ऐसे पकड़ करके तो मैं मना कर देता हूँ मैं कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं आओ ना हाथ मिला के आओ ऐसे करके आज हमारे प्रति तुम्हारा अच्छा भाव है तो वह फोटो तुम्हें अच्छा लगेगा। हो सकता है हमारे प्रति तुम्हारी कल धारणा बने तो वो फोटो काटेगा तुम्हें। सही बात है।
तो अच्छे ढंग से आओ ना ऐसे। नहीं, आप उनके लिए क्या बताना चाहते हैं कि हम यह कहना ब्लॉगिंग चाहते हैं शुरू कि करें? देखिए, कोई ऐसा रास्ता 3 पहर वाला नहीं है। हाँ, अब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जब जा रहे थे और ताड़का नामक राक्षसी थी, तो विश्वामित्र जी ने कहा एक 3 पहर का रास्ता, एक 3 दिन का है। 3 पहर वाले में ताड़का मिलेगी और वह खा जाती है मुनि ऋषि तमाम लोगों को, और 3 दिन वाला है वो आसान है। तो राम ने कहा कि 3 पहर वाला ही चलिए। तो अब सब लोग तो राम हो नहीं सकते, तो शॉर्टकट, मुझे यह कहना था कि शॉर्टकट रास्ता खतरनाक होगा, कठिन होगा। अगर निपट सकते हो तो निपटो, ठीक बात। नहीं तो 3 पहर वाली ही चलो, और कछुआ की चाल ही चलो, लेकिन निरंतरता लगातार बनी रहे। तो कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता नहीं है। खूब मेहनत करना है, पढ़ना लिखना है, अच्छी चीजें परोसना है, और यह जरूर ध्यान देना है कि हमारे इस परोसने से जो हम परोस रहे हैं, तो उससे हमारे देश को कोई नुकसान न पहुंचे, प्रगति हो, और हमारे फंडामेंटल राइट है उसका हनन न हो, और हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। जी, जी। ऐसा सोच करके अच्छी चीजें देना है, लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी कितने राज्यों में आप जा चुके हैं? देश के लगभग अधिकांश भूभाग में गया हूँ, कुछ केरल वगैरह बचा है, अच्छा। नागालैंड बचा है, और कुछ ऐसे ही है, जम्मू वगैरह जा से पहुँच गया हूँ, असम भी चला गया हूँ। तो कुछ ऐसे ही 4-5 राज्य बचे हैं, वहाँ भी जाऊँगा। 29 में से 4-5 राज्य बचे हैं। हाँ। और फिर जल्दी से और भी करूँगा, विदेश भी जाऊंगा, वहाँ भी सीखूंगा। जो अच्छी चीजें हैं उससे सीखना है, वहाँ हार नहीं बजाते जी। तो या तो सीखने लायक है। वहाँ साइकिल पर भी बच्चे हेलमेट लगा के जाते हैं, यह भी सीखने लायक है। बहुत तो अच्छी चीजें सीखना जी, है जी। और खराब चीजें निकालना है। तो आपने सुना इनका बेबाकी से बोलना, किस भाव से सबसे बात करना, यही इनकी यूएसपी है। मैं ये कहूँगा ब्रजभूषण दुबे जी, जिनका चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडे, इनके पिताजी का नाम है जिन्होंने अपने साथ लगाया है, और सचमुच में आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और निर्मल भैया हमारे अग्रज हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। फोटोग्राफी, कैसे फोटो लेना है, कैसे वीडियो बनाना है, और विविध प्रकार के क्षेत्रों में अनुभव है। लगातार संघर्ष से जीवन जिया है, तो एक क्षेत्र नहीं है, कहा जाए कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। तो हमारी हम संपूर्ण शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा आपको लोग देखें और आप नित्य प्रति नई नई चीज़ें परोसते रहेंगे। लोक कल्याणकारी पक्ष आपका हमेशा प्रासंगिक रहेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो हमारी भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी इन्हीं का अनुसरण करके, मेरे चैनल का नाम है निर्मल रतनलाल वैद। रतनलाल मेरे पिताजी का नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसीलिए इनको हृदय से कुछ माना है, तो वो मेरा नाम रखा गया था। तो मेरे चैनल का नाम भी है निर्मल रतनलाल वैद। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ें, और हम आपको अच्छी अच्छी चीजें और सलाह भी दीजिए उस पर कमेंट में आप बताइए कि हम यह देखना चाहते हैं ऐसे, और कमियां भी हैं। तो भगवान राम ने कहा था जी, जो अनीति कछु भाखों भाई तव मोहि बरजो डांटिए भाई बिसराई। बिल्कुल ठीक। तो डांटने का मतलब सलाह तो आप दे ही सकते हैं। बिल्कुल, आप सलाह दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और कैसा कैसा आप देखना चाहते हैं, और आपके आसपास कोई ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं हों, आप उनके बारे में भी हमें लिखें। भाई जी भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, और हम सब उन लोगों को भी विश्व के सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, सादर आभार, नमस्कार। कामना।